नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का तांता। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में दूर दराज के इलाकों से पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए चाक चौबंद प्रबंध। सीतामऊ व श्यामगढ़ में भोले की भक्ति में रमे लोग। मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू। सीतामऊ स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। डायल 100 पर स्वयं को लूट का पीड़ित बताने वाले व्यक्ति व रात्रि में महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपी एक वाहन सहित गिरफ्तार। और शिवना नदी में अज्ञात व्यक्ति के छलांग लगाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन हरकत में। फिलहाल गोताखोरों की सर्चिंग जारी। श्रावण मास के पहले सोमवार को मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 5:30 बजे ही मंदसौर के मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। उसके बाद से ही भगवान पशुपतिनाथ का दूध, दही, जल आदि से अभिषेक किया गया। वहीं इसके बाद भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सावन माह के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में लोग यहां पर भगवान के दर्शन करने पहुंचे और आसपास के दूर दराज इलाकों से कांवड़ यात्री भी पहुंचे। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से भक्तों को सावन महीने में गर्भगृह में पहुंचकर बाबा के दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी, मगर इस बार जिला प्रशासन द्वारा भक्तों को गर्भगृह में जाने की अनुमति दे दी गई है। मंदिर परिसर में पूरे सावन महीने में मनोकामना अभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं पूरे सावन माह यहां भक्तिमय माहौल रहने वाला है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले भर के शिवालयों में विशेष व्यवस्था की। साथ ही विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी मंदिर समिति से लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। आज के दिन जिले सहित आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे। इसी के चलते पहले सोमवार पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर समिति व पुलिस प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर व्यवस्था की। मंदिर समिति द्वारा 10 गार्डों को 24 घंटे ड्यूटी पर लगाए रखा था, जो मंदिर परिसर की व्यवस्था देख रहे हैं। इनके साथ पुलिस बल भी मौजूद है, जो आने जाने वाले भक्तों पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। मंदिर परिसर में 51 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से पूरे मंदिर परिसर पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर मंदिर खुलने से पहले व बंद होने तक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यहीं से गार्डों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे। यहां मंदिर समिति के सदस्यों के अलावा पुलिस बल भी मौजूद रहा। विशेष पुलिस दल है मौजूद। सावन के पहले सोमवार के चलते मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में नगर के 3 थानों की पुलिस बल को मंदिर परिसर में लगाया गया है। साथ ही पुलिस 24 घंटे कंट्रोल रूम सहित मंदिर परिसर में मौजूद रही। सावन के मौके पर भक्त अन्य नदियों का जल भरकर भगवान पशुपतिनाथ पर चढ़ाते हैं। इसका अपना विशेष महत्व है, जिसके चलते पहले सोमवार पर कांवड़ियों की बड़ी तादाद में जत्थे आते हैं, जिसे दृष्टिगत रखते हुए उनके ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न ना हो और उन्हें सुगमता के साथ व्यवस्था मिल सके। हिंदू सनातन धर्म में सावन मास को बड़ा पवित्र महीना कहा गया है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ शिव की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। आज सावन मास और प्रथम सोमवार को भक्तों में बड़ी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तजन सुबह प्रातः 5 बजे से ही लगातार हाथ में जल
अखड़े की माला, धतूरा और पुष्प जो शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, वो सामग्री लेकर भगवान की पूजा अर्चना करने यहाँ पधार रहे हैं। कुंवारी कन्या अपने मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए और बच्चे से लगाकर बूढ़े तक जिनमें भगवान पशुपतिनाथ की श्रद्धा है, सभी भक्तजन यहाँ पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुँच रहे हैं। पंडित राकेश भट्ट। अनुभव रहा, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे और दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं दोनों। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए हम अपने आप को इतना अच्छा मानते हैं कि हमको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुकेश गुप्ता, डॉक्टर मुकेश गुप्ता। सर सुरक्षा को लेकर सर ये पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ अलग अलग सेक्टर बना करके सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें बाहर से लेकर के पार्किंग और प्रांगण और सहस्त्रेश्वर महादेव और पशुपतिनाथ महादेव पृथक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर, 4 हेड साहब और 4 आरक्षक, 4 महिला आरक्षक और 4 होमगार्ड इस तरीके से लगाए गए हैं, जो स्त्री शैलेंद्र सिंह जादव। सर सुरक्षा को लेकर क्या कहना है? जी, चूँकि सभी को पता है कि सावन सोमवार का पहला सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त बल लगा हुआ है। पार्किंग से लेकर निर्गम द्वार तक सभी जगह बल लगा हुआ है और सभी रूप से सभी तरह मतलब पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो क्या नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला। सीतामऊ में सावन के इस पवित्र माह के प्रथम सोमवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ सैकड़ों भोले के भक्त कांवड़ यात्रा लेकर क्षेत्र के प्राकृतिक दार्शनिक स्थल कोटेश्वर महादेव पहुंचे। इस दौरान कोटेश्वर महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। वहीं प्रथम सावन सोमवार होने से तितरोट, सीतामऊ व आसपास के गांवों से लोग सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्रा में नाचते गाते कोटेश्वर महादेव पहुंचे, जहां पर भक्तों ने कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर मंदिर में पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। इस दौरान कांवड़ यात्रा में महिला, पुरुष एवं युवा व बच्चे सभी सम्मिलित रहे। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्यरात्रि करीबन 12 बजे कॉलर ने डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल पर सूचना दी कि मेरे साथ जोगी खेड़ा बांछड़ा डेरे में अज्ञात व्यक्तियों ने 4 लाख रुपए की लूट कर ली है, जिस पर कंट्रोल रूम डायल 100 भोपाल से वरिष्ठ अधिकारीगण व मंदसौर कंट्रोल रूम को सूचना दी। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। अफजलपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर तत्काल रात्रि गश्त व मोबाइल में लगे बल के साथ जोगी खेड़ा मंगरा डेरा में पहुंचे, जहां बाछड़ा डेरों में काफी भय का माहौल व्याप्त था। जहां पुलिस को देख एक स्विफ्ट गाड़ी लेकर बदमाश कुचड़ोद तरफ भागे, जिसका पीछा कर पुलिस द्वारा बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा गया। बदमाशों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि जोगी खेड़ा मंगरे डेरे में महिला ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी घर की खिड़की तोड़कर घर में घुसे व महिला व उसकी लड़की के साथ मारपीट की। महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर स्वयं कॉलर मिट्ठू सिंह ने उसे व उसके साथियों को बचाने के लिए उन्हीं महिलाओं के खिलाफ 4 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाकर स्वयं के साथ डेरों में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4 लाख रुपए लूटने की डायल 100 कंट्रोल भोपाल को सूचना दी, जिस पर अफजलपुर पुलिस द्वारा जोगी खेड़ा डेरों में तत्काल पहुंचकर कॉलर द्वारा बताई लूट की घटना के संबंध में डेरों के रहवासी व पीड़िता से पूछताछ करते हुए घटना का पर्दाफाश महज अफजलपुर पुलिस ने 120 मिनट में कर दिया। उक्त आरोपी गणों द्वारा राजनीतिक प्रभावशाली होकर राजनीतिक दबाव बनाने लगे थे। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। SC/ST एक्ट का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल मंदसौर भेजा गया। कल रात में जोगी खेड़ा से डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल में सूचना दी थी कि 4 लाख रुपए की लूट हो गई है। उक्त लूट सूचना पर से कंट्रोल मंदसौर को खबर करी, वरिष्ठ अधिकारी को खबर करी। जो हमको पता चलने पर हम तत्काल मौके पर गए थे। वहाँ बाछड़ा डेरे हैं जोगी खेड़ा में,
और उस डेरों में से जैसे पुलिस की गाड़ी देखी और कोई गाड़ी वाले 4 व्हीलर गाड़ी थी शिफ्ट से भगे और वहाँ बादशाहों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि साहब कोई ताला आलोट के लड़के हैं, पुराने जान पहचान के हैं और यहाँ पे आके दरवाजा तोड़ तुड़ा के और खिड़की तोड़ के अंदर घर में घुसे थे। महिला ने विरोध किया, उनके साथ में मार पीटी करी और मारपीट करने के बाद में उन लोगों ने जैसे ही उन्होंने देखा कि अपने आप कैसे बचाएंगे तो उन लोगों ने फिर 100 नंबर पर डायल करी कि हमारे साथ में 4 लाख रुपए की लूट होगी। लूट की सूचना पे से हम लोगों ने जांच पड़ताल करी तो वो स्वयं खुद ही एक मिट्टू सी नाम का लड़का आदमी है जो रहने वाला ताल का है, अपने आप करणी सेना का नेता बता रहा था। वो उस लोगों ने फिर भगे तो हम लोगों ने वो आगे गाड़ी खड़ी करके भाग गए थे जंगलों में खेतों में, तो हम लोगों ने घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया था। वो पकड़ के उसको पकड़ा, उसमें 4 आदमी पकड़ाए थे टोटल। उनको लाके पूछताछ करी और तो उनने अपने आप को बचने के लिए और इस लूट का उसने कंट्रोल को सूचना दी थी ताकि हम अपने आप को बच जाए। और बाद में उस महिला ने भी उनके खिलाफ मारपीट का घर में घुस के और प्रताड़ित करने की सूचना थाने में आके दी थी, जिस पे से हम लोगों ने 458 और 323, 341, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के उनके चारों खिलाफ कायमी करी है और कल ही उन लोगों की गिरफ्तारी ले ली थी और माननीय न्यायालय में पेश किया, उनको जुडिशियल रिमांड जेल उनको भेज दिया गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। शिवना नदी में छलांग लगाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और होमगार्ड के जवानों और गोताखोरों के साथ तलाशी अभियान प्रारंभ किया। शिवना नदी को खंगालने जुटी टीम को कई घंटों की मशक्कत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। दोपहर 2:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पशुपतिनाथ की बड़ी पुल के पास बुगला मुखी मंदिर की ओर किसी ने नदी में छलांग लगाई है और वह अभी तक बाहर नहीं आया है। सूचना के बाद से ही पुलिस हरकत में आई और होमगार्ड के जवानों को साथ लेकर मोटर बोट से तलाशी अभियान प्रारंभ किया। मोटर बोट शिवना में घूमती रही। जवानों ने बलई डालकर नदी को खंगालना प्रारंभ किया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं गोताखोरों ने गोता लगाकर भी अज्ञात को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी समाचार लिखे जाने तक निराशा ही हाथ लगी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आज सावन मास के प्रथम सोमवार के साथ ही नागपंचमी का विशेष योग है, जिसमें सुबह से ही शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से प्रशासनिक बंदी के कारण मंदिरों पर पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सारी बंदिशें खत्म हो चुकी है, इसलिए मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। सावन मास के अवसर पर नगर के प्रमुख शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। सोमवार को विशेष पूजा अर्चना चल रही है। नगर के हृदय स्थल श्यामगढ़ बस स्टैंड पर प्रसिद्ध शिव हनुमान मंदिर पर विशेष रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को सजाया गया है। यहां पर सुबह से ही देर रात तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्यामगढ़ में नवीन तहसील परिसर के सामने ओवरब्रिज के पास स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर भी भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक किया। शाम को यहां पर भी रोज महाआरती का आयोजन सोमवार को रखा जाता है। सावन मास के विशेष अवसर पर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
वार्ड 20 से नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद दिव्या अनूप माहेश्वरी अपने वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ द्वार द्वार पहुंचकर उनका पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंची। मैं लड़ूंगी और आपकी पार्टी को जीत के दिखाऊंगी। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 20 का चुनाव बहुत ही रोचक माना जा रहा था। भाजपा ने पूर्व में दिव्या अनूप माहेश्वरी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दिव्या को पार्टी ने उस वक्त बीजेपी से फॉर्म भरने से रोक दिया था। तब वह अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म भरने पहुंची थी। अचानक हुई इस घटना से वहां उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए थे। उसी दौरान दिव्या ने अपने सभी समर्थकों के कहने पर निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। फॉर्म उठाने के अंतिम दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिव्या से फॉर्म उठाने को लेकर चर्चा की, लेकिन दिव्या ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। देखिए किस प्रकार दिव्या ने नेताओं को जवाब दिया। मैं लड़ूंगी और आपकी पार्टी को जीत के दिखाऊंगी। ये मेरा दर्द संकल्प ले रखा है। आप मुझे समझाओ मत, कोई मतलब नहीं, आप मेरे मुंह से सीधा ना ही निकलेगा। एक ही शब्द है कि मिला। मैं लड़ूंगी और आपकी पार्टी को जीत के दिखाऊंगी। दिव्या निर्दलीय चुनाव लड़ी और 134 मतों से विजयी हुई। मंदसौर में दशपुर भावसार समाज महिला मंडल द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन भावसार धर्मशाला खानपुरा में किया जा रहा है। शिव महापुराण का आयोजन दिनांक 18 जुलाई से प्रारंभ हुआ, जो कि 25 जुलाई तक किया जाएगा। कथा का वाचन पंडित श्री वासुदेव जी शर्मा निवासी बसेरा राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस कथा में प्रतिदिन कथा का वाचन एवं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं महाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। इस शिव महापुराण कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले दूध चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है, फिर दही चढ़ाना है और फिर चढ़ाना है घी। घी काय में रखोगे? पलाश के पत्ते में। सोने के बाद क्या नाम है आपका? मैं महिला मंडल अध्यक्ष चित्रा भावसार, दशपुर भावसार समाज महिला मंडल अध्यक्ष चित्रा भावसार हूँ। कथा का आयोजन रखा गया किस बात को क्या? जी हाँ, आज दशपुर भावसार महिला मंडल द्वारा महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है और इसका साप्ताहिक कार्यक्रम रखा गया है। 25 तारीख को इसका समापन होगा, जिसमें सहस्त्र शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक डेली होगा, रोज करवाया जाएगा महिला द्वारा। चल रहा है ये आज ही से प्रारंभ हुआ। कितने दिन का रहेगा ये? 18 से 25 तारीख तक, एक सप्ताह भर का साप्ताहिक। कौन सी जगह? ये दशपुर भावसार समाज चार भुजानाथ मंदिर खानपुरा, भावसार धर्मशाला। दशपुर भावसार समाज महिला मंडल द्वारा सावन के पावन पर्व पर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज प्रातः तीन छत्री बालाजी धाम से कलश यात्रा और पोथी यात्रा के माध्यम से यह कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है। कथा के जो गुरुदेव हैं वो राजस्थान के जालोर निवासी वासुदेव जी शर्मा द्वारा यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन होगा और दशपुर भावसार समाज महिला मंडल द्वारा पहली बार यह श्रेष्ठ आयोजन यहाँ पर संपन्न। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।